जी के पास अच्छी विषय है, उसका लाभ भारतीय जनता पार्टी को मजबूती से मिलेगा। मैं आज नितिन नवीन जी तो भारतीय जनता पार्टी के नवनियुक्त राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं, मैं उनको बहुत बहुत बधाई हो सकता है। सर, हम के सामने कई बड़ी बातें हो रही है। हम सब बताया कि राष्ट्रीय अध्यक्ष उनके एसीआर दिखेंगे, कुछ लेकिन बड़ी बातें प्रधानमंत्री ने बोल रहे हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष को रिपोर्ट करेंगे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्षीय प्रणाली और अध्यक्ष सर्वोपरि होता है। अध्यक्ष के नेतृत्व में पार्टी काम करती है मजबूती से। जिस प्रकार की गाइड माननीय अध्यक्ष जी देंगे, पार्टी मजबूती से 100% से बढ़ेगी। और मुझे एक खुशी भी है कि देश के सच्चे प्रधानमंत्री ने एक बड़ी बात अपने वक्तव्य में दी है कि आने वाले समय के अंदर 1 लाख युवाओं को राजनीति के अंदर लाने का काम आदरणीय मोदी जी ने कहा है। साथियों, मैं ये कहना चाहता हूं, ये भारतीय जनता पार्टी है। एक साधारण परिवार का बालक भी, एक साधारण कार्यकर्ता भी इस पार्टी में ऊंचे से ऊंचा पद प्राप्त कर सकता है। अगर हम कांग्रेस पार्टी या अन्य दल देखें, वहां परिवारवाद है। बापू आएगा, फिर बेटा आएगा, बेटे के बाद पोता आ जाएगा, पोते के बाद पड़पोता आ जाएगा। वहां तो ये चलता रहता है। परंतु ये भारतीय जनता पार्टी है जिसमें एक साधारण कार्यकर्ता भी ऊंचे से ऊंचे पद पे जा सकता है। नितिन नवीन जी उसका उदाहरण आपके सामने है। मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं। पंजाब का भी मुद्दा है। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी का कहना है अपनी ही पार्टी को लेकर कि उनकी पार्टी में अपर कास्ट वालों को तवज्जो दी जाती है, पिछड़े वर्ग को जो है देखा किया जाता है। कांग्रेस पार्टी पर, अपनी पार्टी पर आरोप लगाया है। चन्नी साहब ने ठीक कहा है, उनका ठीक ही तो कहना है कि गांधी परिवार से बाहर नहीं सोच सकते, कुछ भी नहीं सोच सकते, एक ही परिवार के प्रति सोच सकते हैं। चन्नी साहब ने ठीक कहा। कांग्रेस में आम व्यक्ति का तो कहीं भविष्य नहीं है। वहां तो टोले, छोटे छोटे टोलिया, और उन टोलिया के उनका भविष्य युवाओं का कहा। उन टोलियों के पीछे वो लगे रहते हैं। एक व्यक्ति है, व्यक्ति के पीछे युवा खड़े रहता है और वो अपना स्वार्थ सिद्धि पूरी करता है, उनका भविष्य अंधकार में होता है। भारतीय जनता पार्टी संगठनात्मक पार्टी है और संगठन के अंदर रहते हुए कोई भी कार्यकर्ता कहीं पर काम करता है तो उसके काम की गिनती होती है और उसके काम को देखा जाता है और उसको सम्मान भी दिया जाता है। सर, जिस तरह से एक महत्वपूर्ण बैठक भी बुलाई गई है, कल बीजेपी के बैठक होने वाली है, भाजपा की बैठक बुलाई गई है नहीं कल सर सलमान खुर्शीद से जो कल पूछा गया इस बारे में कि जो नए अध्यक्ष चुने गए हैं, उसमें सलमान खुर्शीद कहते हैं कि कांग्रेस में और बीजेपी में ये फर्क है कि हमारे अध्यक्ष को चुनाव लड़ना पड़ता है, इनका अध्यक्ष सिंगल हैंडली अनअपोज्ड चुना जाता है। इसको यार वो आप कैसे देख रहे हैं? नहीं, सारी प्रक्रिया चली है। कल आपके सामने नॉमिनेशन कमेटी बनी थी, डॉक्टर के लक्ष्मण जी हमारे जो ओबीसी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो इस कमेटी के अध्यक्ष थे। उनके नेतृत्व में पूरी कमेटी ने इस चुनावी प्रक्रिया को चलाया है। कल नॉमिनेशन हुए हैं, अलग अलग राज्यों से आकर के नॉमिनेशन हुए हैं, परंतु उसमें सिंगल एक व्यक्ति का नाम नितिन नवीन जी का आया है और उनको अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं। सवाल ये है कि 45 साल की भारतीय जनता पार्टी को 45 साल का अध्यक्ष मिल गया है। लंबे समय से हरियाणा बीजेपी अपने अध्यक्ष का इंतजार कर रही है। क्या इस बार प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर नया युवा चेहरा आएगा सामने? नहीं, देखिए, बीजेपी के अंदर तो युवा ही आ रहे हैं, आपके सामने युवा ही आ रहे हैं। अगर मैं दूसरी तरफ कहूं कि ये युवा
युवाओं के साथ कर दो खाओ। सर दक्षिणी हरियाणा में बिल्कुल रखेंगे, मैंने कहा है ना। मैं बधाई देता हूँ नितिन नवीन जी को और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो विजय का रथ गति से आगे बढ़ रहा है, उस गति को और तेज गति देने का काम हमारे नवनियुक्त युवा भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और नए जोश नए उत्साह के साथ युवाओं को साथ लेकर के इस गति को और तेज करने का काम करेंगे। आप मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने सुनी। कई मुद्दों को लेकर मुख्यमंत्री ने जवाब दिया, अपनी राय रखी। कहा बीजेपी में एक साधारण कार्यकर्ता भी ऊंचे से ऊंचा पद प्राप्त कर सकता है। नितिन नवीन भी इसी का उदाहरण है। मुख्यमंत्री ने नितिन नवीन को बहुत बधाइयां दी। कहा बीजेपी पीएम के विजय रथ को आगे बढ़ाएगी। बीजेपी में एक साधारण कार्यकर्ता भी ऊंचे से ऊंचा पद प्राप्त कर सकता है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने नितिन नवीन को बधाई भी दी है। इसके साथ ही कई मुद्दों को लेकर मुख्यमंत्री ने राय रखी। नितिन नवीन को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए जाने को लेकर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की प्रतिक्रिया सामने आई। उन्होंने कहा कि बीजेपी में एक साधारण कार्यकर्ता भी ऊंचे से ऊंचा पद प्राप्त कर सकता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि नितिन नवीन जी इसका उदाहरण है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने कांग्रेस पर निशाना साधा। कहा कांग्रेस में आम व्यक्ति का कोई भविष्य नहीं, बीजेपी में सभी एक समान है। मुख्यमंत्री ने कहा कि नितिन नवीन को राजनीति में लंबा अनुभव है और इसके साथ ही ढेर सारी शुभकामनाएं मुख्यमंत्री की ओर से नितिन नवीन को दी गई। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कई मुद्दों को लेकर अपनी राय रखी है।